Hello, Assalamualaikum students. Today our topic is about exercise 13B. So इसकी जो property है हमने last exercise में कर ली है. So now I'm going to start the exercise. So बेटो इसका question number 1 हमने कर लिया था. Question number 2 देख लेते हैं हम. इसके question number 2 है कि देखिए in the figure O is the center of the circle passing through the points A and B. TA is tangent to the circle at a straight line. ठीक है ना. अब जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो बताई जाती है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन बताने की रीजन सिर्फ ये होती है कि आप ये समझ जाएं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है. इसके अंदर कहीं पर ऐसा नहीं है कि टी ओ किसी की डायरेक्शन ओ है और ओ बी की डायरेक्शन कुछ अलग है. टी ओ बी का पूरा एक स्मूथ पाथ है, मीन इनका ग्रेडियंट एक ही. और इससी एक और क्लू भी ये हमें पता चलता है जब भी स्ट्रेट लाइन बोला जाए. ऐसे एक क्लू ये पता चलता है कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. मीन पूरी स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो टोटल एंगल सम आपके पास 180 डिग्री है. ठीक है जी. सो इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा है कि टी ए टेंजेंट आपके पास और आपने बताना है टू द टी ए इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड टी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन. आपने बताना है कि ए ओ टी बी ऑलरेडी गिवन है 64. फाइंड ए टी बी. ए टी बी जो एंगल है वो भी इसी तरह से है, ये आप फाइंड कर सकते हैं. देखें ए टी बी कैसे फाइंड करेंगे. सिंपल है. ए टी बी के अंदर आप ये करेंगे कि आपने यहाँ पर ये, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि ओ ए आपके पास है रेडियस वाइल टी ए इज अ टेंजेंट. सो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री. सो टी ए ओ जो एंगल यहाँ बनेगा दैट इज 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री आ जाता है तो उसके बाद आप इस ट्राइंगल के अंदर जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, दो एंगल आपके पास आ गए. थर्ड एंगल आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे जिसको कहा जा रहा है एटीबी. ये बहुत ही सिंपल है, इवन वर्बली किया जा सकता है कि 90 डिग्री यहाँ पर है तो 180 में से 90 की सब्ट्रैक्ट कर दें, 64 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर ये वाला एंगल आपके पास इजीली आ जाता है. ठीक है जी. फिर इसके बाद है टी ए बी. टी ए और बी ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए अब इतना सारा तो आपको पता है कि ये एंगल आपके पास है 90 डिग्री. अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो रिमेनिंग टी ए बी में ये छोटा सा एंगल आपको कैलकुलेट करना है अलग से. एक पॉइंट में लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि सर्कल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखें कि सर्कल प्रॉपर्टीज में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं आपके पास ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि जिनके सर्कल के अंदर ट्राइंगल्स होती हैं और ट्राइंगल्स मोस्टली आइसोसेलेस होती हैं. नॉट इन 100% केसेस बट दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो अगर ये 64 एंगल है तो भी जैसे मैंने कहा आपको कि एक क्लू आपके पास कि टी ओ बी, जिस तरह कह रहे हैं कि टी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस मीन्स कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये बहुत पॉसिबल है कि ये वाली कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि 64 एंगल इधर है और रिमेनिंग एंगल जो यहाँ पर है ये आपके पास आ जाता है. रिमेनिंग एंगल ये कितना है 180 में से अगर आप 64 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये रिमेनिंग एंगल आपके पास आ जाता है दैट इज 116 डिग्री. ठीक है. अब अगर ये 116 डिग्री आ जाता है जो कि एंगल है ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर अगर ये इतना सारा एंगल 116 है तो रिमेनिंग के ये दो एंगल कितने आ जाएंगे. ये दो एंगल आपके पास दोनों सेम है क्योंकि इनकी ऑपोजिट साइड्स ओ ए बी रेडियस है और ओ बी भी आपके पास रेडियस है. तो ये दोनों साइड्स इक्वल है. तो दोनों साइड्स इक्वल होने पे इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ये भी x है और ये भी x है. सो x प्लस 116 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. और यहाँ से हम सोल्यूशन अपने पास हमारा आ जाएगा कि जी x की वैल्यू जो भी है वो हमारे पास आ जाएगी जो कि आएगी तकरीबन 34 डिग्री. ठीक है ना. तो ये आएगा आपके पास ओ ए बी, ये 34 डिग्री होगा और उसके साथ एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है. तो 90 प्लस 34 ये एंगल 128 आपके पास आ जाएगा. ठीक है जी. फिगर ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O while D is the midpoint of the chord BC. Given that BAC is equal to X,
फाइंड COD इन टर्म्स ऑफ x। ये स्टूडेंट्स को अक्सर क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, COD आपने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन। देखें ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये डायग्राम आपके पास, इसमें इस तरह से है कि हमें कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर COD एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना, COD एंगल कैलकुलेट करना है। सो COD एंगल के अंदर सबसे पहले देखें डायग्राम आपके पास, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही साइड गिवन है, दैट इज एंगल x, सिर्फ ये एंगल हमें पता है, ठीक है, एंगल हमें पता है कि एंगल है आपके पास x। अगर ये एंगल आपको पता है कि जी ये एंगल आपके पास x है, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है, सो वी अज्यूम कि ये 90 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर x है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ये जो एंगल है आपके पास 90 इधर है, x एंगल इधर है, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना होगा, डेफिनेटली 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये थर्ड एंगल पता चल जाएगा। तो 180 में से 90 और माइनस x आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बनता है, 180 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। और फिर जब आप इसको देखेंगे कि 180 माइनस 90 प्लस एक्स मीन ये हो जाएगा आपके पास 90 प्लस एक्स, ठीक है जी। तो ये वाला एंगल जो है आपके पास रिमेनिंग, इस एंगल को हम कहेंगे कि ये एंगल हो गया आपके पास 90 प्लस एक्स, ये वाला एंगल। वाइल ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स आपके पास, क्योंकि अगर 90 डिग्री इधर रह गया है तो रिमेनिंग आपके पास 90 डिग्री होता है, उस 90 में से भी एक्स अगर इधर चला जाता है तो ये वाला एंगल हो जाता है फिर आपके पास 90 माइनस एक्स। सो अगर ये एंगल आपके पास आ गया है 90 माइनस एक्स, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर ये 90 माइनस एक्स है, सो रिमेनिंग ये जो एंगल आपने चेक किया है दैट इज 90 प्लस एक्स, ठीक है। अब अगर ये एंगल भी 90 प्लस एक्स आ गया तो एक प्रॉपर्टी है कि सर्कल के सेंटर से एक लाइन आ रही है, दैट लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर हो तो हम अंडरस्टूड हैं कि वो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ उसको इक्वली कट भी करती है, तो ये यहाँ पे इसने इक्वली इसको बाइसेक्ट भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, अगर ये नहीं भी गिवन होता तो हम श्योर थे कि अगर एक लाइन सेंटर से आती है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी सर्कल प्रॉपर्टीज की, कि अगर सर्कल के सेंटर से एक लाइन आ रही हो और वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो इसको बाइसेक्ट करती है। सो अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो दिस मीन्स के ये और ये वाली एंगल ट्राइंगल मीन BOD ट्राइंगल और COD ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एक जैसी ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर ये एक जैसी ट्राइंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है BOC, तो ये यहाँ से अगर कट करें तो बिल्कुल इक्वली हाफ हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 90 प्लस एक्स है पूरा, तो COD एंगल जो है इसका हाफ है, तो इसका हाफ एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये इसका हाफ एंगल हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे जी, 90 प्लस एक्स अपॉन 2 इसका हाफ एंगल हो जाएगा, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। सो 90 प्लस एक्स अपॉन हाफ यहाँ पर हो जाएगा, तो ये इस तरह करके ये आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, given that PA is equal to PB are tangents, PA and PB are tangents to each of the following circles with center O, find the values of the unknowns। तो ये कैसे होगा, PA और PB जो है वो टेंजेंट्स हैं सर्कल्स के और सर्कल का सेंटर है O। सो इन दिस केस जितनी भी डायग्राम्स हैं PA और PB इनके टेंजेंट्स हैं। सो अब आप ये देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर A है, ये आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, अगर ऊपर 49 डिग्री है तो ये अभी अभी आपने सर्कल के स्टार्ट होने से पहले, इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर A है तो ये 49 है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, तो A 49 है और BP और AP भी आपके पास सेम है टेंजेंट्स की, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पिछली वीडियो चेक करें जिसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सो B इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, B पार्ट भी इसी तरह ही है, C भी यही चीज़ है, B भी यही चीज़ है, लेकिन B को थोड़ा सा इसके अंदर एक नई चीज़ भी आ रही है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो D पार्ट में है
कि क्वेश्चन के अंदर बी ओ पी और ए, ठीक है, ये एक ट्राइंगल ऊपर है बी ओ पी और एक ट्राइंगल नीचे है ए ओ पी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। आपने फाइंड करना है इसके अंदर जी और आपने फाइंड करना है इसके अंदर से एच, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। देखें इसमें है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये डायग्राम है जी, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करने लगे हैं तो हमें पता है सबसे बेसिक सी बात है कि बी पी टेंजेंट है और उसी पॉइंट बी पे जहाँ पे टेंजेंट ने सर्कल को टच किया है पॉइंट बी पे, वहीं पर ये एक रेडियस भी आ रहा है, ठीक है, ये रेडियस आ रहा है। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट इस पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री मैंने बना दिया कि जी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये एंगल ऑलरेडी गिवन आपको क्वेश्चन में 35 है, तो रिमेनिंग ये एंगल जो रह जाता है, अभी हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल बी ओ पी। सो इन ट्राइंगल बी ओ पी ये जो एंगल होगा आपके पास ये कितना होगा, 180 माइनस जी माइनस 35, मीन ये एंगल आ गया आपके पास 55 डिग्री। अब अगर ये एंगल 55 डिग्री आ गया आपके पास तो ऑब्वियसली ऊपर 55 डिग्री है तो नीचे वाला एंगल भी 55 डिग्री हो जाएगा, सही है। तो ये भी यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 55 डिग्री। अच्छा, अब क्या होगा उसके बाद, देखो ठीक से ट्राइंगल मीन अगेन जिनकी दो साइड्स इक्वल हैं और आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल हैं। तो बी ओ आपके पास रेडियस है, ए ओ भी आपके पास रेडियस है। सो एक ही सर्कल में रेडियस चेंज नहीं होते, सेम होते हैं। तो ए ओ भी रेडियस है, बी ओ भी रेडियस है। सो अब ए ओ के ऑपोजिट साइड जी है, तो इसी तरह बी ओ के ऑपोजिट साइड भी जी होगी, स्मॉल जी, ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि क्या बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे अगर मैं जी को कैलकुलेट करना चाहूँ तो जी को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कि आपने देखना है ट्राइंगल ए ओ बी को, ठीक है। तो ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर 55 प्लस 55, अगर आप ये बीच की लाइन को इग्नोर कर दें तो ए ओ बी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है इसमें 55 55 पूरा ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 110, ठीक है। तो 110 प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 110 प्लस जी अगर हम करें तो 110 180 में से 110 मैंने यहाँ माइनस कर दिया और पीछे जो भी एंगल हो जाएगा वो इक्वली हाफ हो जाएगा इसमें और इसमें। तो 180 माइनस 110 करें तो ये बन जाता है 70। अब 70 का हाफ जो है क्योंकि वो जी बन जाएगा, क्योंकि 70 दो हिस्सों में इक्वली कट हो रहा है जी में, तो 70 का हाफ हो जाता है 35। तो ये आ गया आपके पास जी की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 35। अच्छा, अब अगर ये जी आपके पास आ जाता है तो इसके बाद आपको पता है कि ओ ए पी पे भी एंगल जो बनता है ये भी एंगल 90 डिग्री है। सो ओ ए पी भी एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ओ ए भी रेडियस है और ए पी भी हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। सो ये 90 डिग्री है, इसके अंदर से आप मीन जी प्लस एच दोनों कंबाइन जो है ये इक्वल 90 डिग्री है कि तो उसमें से आप जी को सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन 35 सब्ट्रैक्ट कर दें तो पीछे h आपके पास आ जाता है 55। सो वही मैंने लिखा है कि h इज इक्वल टू 90 माइनस 35, मीन h आ गया आपके पास 55। कैसे कि g प्लस h ये पूरा मिलके 90 डिग्री बनता है बिकॉज ओ ए रेडियस है और ए पी टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है जी। तो इस तरह करके ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको ये भी बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।